everyone. Welcome back to Vidyarthi Pro online learning platform. I am Sarita, your science teacher. So कल का सबको याद है ना, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है. चलो आज हम करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन और नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एंडो और एक्सो दोनों ही बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, इसको हम जो है कंपेयर करके पढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स कंपेयर बोथ. दोनों कंपेयर करके हम पढ़ते हैं. सो आपको जो है दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा और जो हमारा ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये भी कवर हो जाएगा. सो लेट्स कंपेयर बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो एंडो एंड एक्सो. सो एंडो मीन्स जब कुछ कोई चीज अंदर की तरफ आ रहा है, एंडो एंटर कर रहा है. ठीक है, दैट इज एंडो. एक्सो मीन्स जब एग्जिट कर रहा है. तो ई एन से आप समझ लीजिए, ई एन से एंट्री, ओके, एंड ई एक्स से एग्जिट, एंट्री एग्जिट. ओके, तो यहां जो एंट्री और एग्जिट है वो किसकी है, एनर्जी. ओके, सो एनर्जी, अगर एनर्जी एंटर कर रहा है दैट इज एंडोथर्मिक. इफ दैट, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज एक्सोथर्मिक. एनर्जी मीन्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके, और इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और इन द फॉर्म ऑफ current or electricity. Okay, so these, if any of these source of energy used in a chemical reaction, such reactions come under endothermic. And if heat released during a chemical reaction, okay, because sunlight release hoga nahi, okay, so if heat or current released in any reaction, that reaction is known as exothermic. Endo, entry, exo, exit. Okay, so if any reaction needs energy to initiate is called endothermic. If any chemical reaction release or evolve the energy is called exothermic. So if we talk about definition, so reaction which is required energy in the form of heat, sunlight or electricity is known as endothermic, and reaction in which heat is released along with formation of product is known as exothermic. So released exothermic, absorbed endothermic. Let's understand with few examples. So सबसे पहले कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. सो कुछ हम कॉमन एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, दैट इज इन एंडो, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक है, देन मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया. देन यस, डेली लाइफ एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड. खाना पकाने के लिए क्या एनर्जी हमें देनी पड़ती है, वी नीड टू गिव हीट एनर्जी. ओके, देन बर्निंग, कुछ भी बर्न करने के लिए हमें जो है हीट प्रोवाइड करना पड़ता है. ठीक है, सो बर्निंग जो हो गया, और यस, सो मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग, ये सभी क्या है, ये सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, वेयर वी नीड टू सप्लाई द एनर्जी. साथ ही एक और काफी इंपॉर्टेंट जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फोटो सिंथेसिस.
सो फोटोसिंथेसिस, ये जो एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी वहां यूज हुआ था और इसको आप यहाँ एंडोथर्मिक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर कार्बन डाइऑक्साइड reacts with oxygen in the presence of sunlight. Without sunlight it is not possible to form glucose. Understood? To form glucose. Next, exo की अगर हम बात करें, so what are the example of exothermic reaction? Respiration. सो रेस्पिरेशन जो कि सेलुलर लेवल पे होता है हमारी बॉडी में और एनिमल्स इन देयर बॉडीज, ठीक है। सो दैट दिस रेस्पिरेशन इट रिलीजेस हीट एनर्जी, अदर एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सो जो नेचुरल गैस है जब ये बर्न होता है इट रिलीज lots of heat. It releases lots of heat. So this also comes under exothermic process. So respiration, okay, then burning of natural gas, then decomposition of vegetable matter into compost. तो जब भी कोई बायोडिग्रेडेबल थिंग्स, वेजिटेबल हो गया या दूसरी बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हो गई, डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गए, इफ दे अंडरगो डिकम्पोजिशन दे ऑल्सो रिलीज एनर्जी. सो डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अंडरस्टूड? और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं. यस, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. So calcium carbonate, okay, it is in form of powder. If it pour inside water, अगर इसको water में अगर हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, sorry no, ये heat absorb करें. हाँ, yes, calcium carbonate. If we heat calcium carbonate, it forms carbon dioxide and calcium oxide. If we heat calcium carbonate, it forms calcium oxide and carbon dioxide. Okay, so यहाँ जो heat है वो required होती है to initiate the chemical reaction. So it comes under endothermic reaction. So in your book examples almost. यस, सो हम एग्जाम्पल्स हमने देख लिया. यस, डिस्प्लेसमेंट, एंडो, एक्सो. यस, सो एंडो और एक्सोथर्मिक क्लियर है सबको. एंडो मीन्स एंट्री, एक्सो मीन्स एग्जिट. किसकी एंट्री और एग्जिट? एनर्जी की, इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो अगर हीट चाहिए किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, दैट इज एंडोथर्मिक. इफ हीट रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन इन द प्रोडक्ट साइड, इट इज एक्सोथर्मिक. अंडरस्टूड? तो चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं. सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े. यस, रोहित, पूजा, अदिति. यस, आगे बढ़े हम. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यू कैन से इन चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल? ओके, चलो फिर हम आगे चलते हैं. यस, सो एक्सोथर्मिक हमने कर लिया. एक्सोथर्मिक में कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कैंप फायर हो गया, ठीक है, वाटर एंड एसिड का रिएक्शन, वहां भी हीट रिलीज होता है. अगर वाटर में आप एसिड मिलाओगे, ठीक है, द कंटेनर इट बिकम वार्म, गर्म हो जाएगा. ठीक, कभी ट्राई मत करना, इट इज वेरी सो डेंजरस. ठीक है, वाटर में कभी भी जो है इन केमिकल्स दे कॉज ग्रेट डैमेज टू योर स्किन. ठीक है, फ्रीजिंग वाटर इनटू आइस, ठीक है, सभी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं. यस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन?
Am I audible? Everyone mute yourself. सभी म्यूट कर लेंगे. चलो, तो हम करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक सबको क्लियर हो चुका है. ये मार्कर चलो. अरे सारा रख दिया. तो नेक्स्ट है हमारा, मैं दोबारा लिख देती हूँ. प्रेसिपिटेट हमने किया. प्रेसिपिटेट रिएक्शन. देन वी डिड एंडोथर्मिक reaction, then exothermic reaction, then we did now we will do oxidation and reduction reaction. ठीक है, और दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. सो यस, विजिबल है सबको बोर्ड? लेट मी वंस चेक इट. यस, ऑल ओके. चलो, सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. टुगेदर दे कॉल रेडॉक्स रिएक्शन. दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन. यस. सो दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, this type of reaction again we will do in comparison form. Oxidation and reduction, इसे हम again compare करके समझते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रब कर देते हैं. यस. सो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. So if you have any doubt related to audio, video, you can see me in chat box. Okay? And mute yourself. Everyone mute. Yes. Pooja, mute yourself. Sure. So oxidation and reduction. So understand it. सब ध्यान से सुनेंगे. सो ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जस्ट इसका ऑपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन comes under reduction. Let's understand it with few examples. For oxidation, when CO2, carbon dioxide, reacts with hydrogen, it will form carbon monoxide and water. Now see oxidation. So here carbon dioxide. Carbon dioxide, it contains oxygen. But after reaction, what we are seeing? This carbon oxide, it removes
It's one oxygen to हाइड्रोजन. So एक ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के पास चला गया है. It means hydrogen it gains oxygen. It gains oxygen. So it is oxidized. क्या हो गया? Oxidized. Addition of oxygen. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे. ठीक है, हाइड्रोजन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O. So it is oxidation. What is this? This is oxidation. Everyone understood? Next we will do one more example, that is see copper. Okay, copper it reacts with oxygen. Copper it reacts with oxygen to form copper oxide. To form copper oxide. So यहाँ ऑक्सीडेशन आप कहाँ देखेंगे? ऑक्सीजन किसने गेन किया? कॉपर ने. सो कॉपर यहाँ हम लिख देंगे ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया. नाउ सी फ्यू एग्जांपल्स फॉर रिडक्शन. So addition of hydrogen and removal of oxygen is known as oxidation. Yes, Pooja, any doubt? Yes, see here, copper plus oxygen they form copper oxide. So यहाँ क्या देख रहे हैं आप? क्या टर्म्स लिखे हैं? Addition of oxygen, removal of hydrogen. So copper it forms, it combines with oxygen and it gets oxidized. Copper it gains oxygen and formed copper oxide. Addition of oxygen na, see here, addition of oxygen, oxidation. Clear? Pooja, yes, clear? Anyone? Okay, तो चलो अब हम करते हैं reduction. So yes, see the example for reduction. So here again see the same example that we wrote here. ठीक है, जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा था इसी को हम देखते हैं. So carbon dioxide it reacts with hydrogen and forms same carbon monoxide and water. So यहाँ ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा था. कहाँ हो रहा था रिडक्शन? क्या होता है? रिमूवल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ जहाँ हाइड्रोजन ये ऑक्सीडाइज हो गया था, वहीं कुछ तो था जो रिडक्ट हुआ था. क्या? कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ था. सो यहाँ ये क्या हम देख रहे हैं? दिस इज रिडक्शन. रिडक्शन. ओके, सो both same example, and in this single reaction we see both reduction and oxidation. We see both reduction and oxidation. Yes, video clear है? Let me check once. Yes, so all set. Yes, तो चलो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ओके, फिर हम लास्ट टॉपिक पे आएंगे. यस, सो सब एनर्जेटिक हैं. चलो आगे करें. चलो ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल. Magnesium oxide it reacts with hydrochloric acid and form these products MnCl2 plus H2O plus chlorine. ठीक है, इस प्रोडक्ट्स यहाँ बन गए. ठीक है, so now see where oxidation and where is reduction. So this MnO2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ नहीं है. इट मीन्स
ये क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। यहां हम क्या देख रहे हैं? रिडक्शन। सबको विजिबल है? रिडक्शन, यू कैन सी इन चैट बॉक्स। ओके, रिडक्शन। देन HCl, HCl है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन के साथ है, बट आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन ज्वाइंस विद ऑक्सीजन, इट मींस हाइड्रोजन यहाँ गेनिंग ऑफ क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हुआ, यहाँ ऑक्सीजन का लॉस हुआ। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो क्लियर है सबको व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट करें टॉपिक। तो नेक्स्ट हम करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। सो ऑक्सीडेशन जो है ये डेली लाइफ में इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो let's do effect of oxidation in daily life. So oxidation students जो है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये दो तरीके से इसका इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ में। एक जो है इट इज कॉल्ड corrosion and another is called rancidity, ठीक है, corrosion and rancidity, corrosion and rancidity। so corrosion क्या होता है, ध्यान से समझिए। corrosion जो है इट इज ऑक्सीडेशन इन मेटल्स। जो ऑक्सीडेशन है अगर वो मेटल्स में हो रहा है सो उसे कोरोजन बोलेंगे। एंड इफ इट अकर्स इन फूड आइटम्स इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो ऑक्सीडेशन हाउ इट टेक्स प्लेस व्हेन अ मेटल exposed to air moisture, okay, then that metal is covered with another layer on it which damages the metal, is called corrosion। and if a food comes in contact with air moisture oxygen it spoiled and it starts releasing bad smell and change its taste। so corrosion and rancidity, so corrosion it occurs in metals, rancidity it occurs in food। so when a metal exposed to moisture, air, water, acid etc for some time a layer of oxide is formed on it, okay, so hence metal is said to be corrode। and oxidation of fats and oil, so if a food contains fats or oil, so the food or oil content in that food it get oxidized when exposed to air is known as rancidity। so this corrosion, so जो corrosion है it is a very big problem। every year a huge amount of money is expend only to recover all this damage that happened because of corrosion, because all the construction of bridges, bridge हो गया, buildings हैं, car है, ठीक है, many things they need metals for their construction and if those metals they undergo corrosion they need to be repaired, otherwise they get damaged। so it is a very big problem। so rusting of iron, so rusting of iron हो गया, ठीक है, जब आयरन में ऑक्सीडेशन होता है so it forms a black brown coating around it,
इसके अराउंड क्या होता है, ब्राउन कोटिंग फॉर्म होता है. कॉपर, इफ इट अंडरगो कोरोजन इट फॉर्म्स अ ग्रीन लेयर अराउंड इट. एंड और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सिल्वर, ठीक है, सिल्वर इफ इट अंडरगो ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स ब्लैक कलर्ड कवर अराउंड इट. ठीक है, जो सिल्वर है अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है इट टर्न्स इनटू ब्लैक. ठीक है, सो ये जो है डेली लाइफ एग्जांपल. सिल्वर आपने देखा होगा घर में, ठीक है, कोई ज्वेलरी है सिल्वर की, अगर वो बाहर रखी होती है काफी टाइम के बाद आप देखोगे वो ब्लैकिश ब्लैक सा हो जाएगा. ठीक है, सो these two are a type of oxidation process, corrosion and rancidity. Corrosion it occurs in metals, rancidity it occurs in food. So how to overcome this problem? इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, कैसे कोरोजन को होने से रोके, कि हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन एंड हाउ टू प्रिवेंट rancidity. So corrosion it can be prevented by oiling. ठीक है, जो भी मेटल के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मेटल से बनी चीजें हैं, मेटल्स कंस्ट्रक्शंस हैं, if they should be covered with oil or paints, okay, और many process like electroplating की जाए इनकी. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, सो बहुत सारी प्रोसेस हैं. और इन ऑल दिस प्रोसेस दैट मेटल इट शुड बी कवर्ड विद अनदर सब्सटेंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम corrosion, so that metal it won't come in direct contact with the moisture or air. So by this we can prevent the metal from getting corrode. And how we prevent rancidity of food? By using antioxidants in food items. So in market nowadays we are purchasing lots of product, okay, some food products, packaged food or some other foods. If we are purchasing chips or fruit juices, okay, so all these products, if you read ingredients on that packet, you will see there a chemical is written that is antioxidant. Okay, so that antioxidant it is used to prevent those food items from getting rancid. For example, chips. So when you purchase a chips packet from market, you see that packet it is full of it's very tight, it's fluffy. Okay, so it contain a gas in it. That gas is nitrogen, which is antioxidant gas, and this gas it prevent chips from getting damaged. So chips को damage होने से जो ये नाइट्रोजन गैस है ये बचाता है. सो ये जो नाइट्रोजन गैस इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट गैस. अदर देन दिस वी कैन कीप फूड आइटम्स, ड्राई फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स. हम जो है फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं. साथ ही हम हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं फूड आइटम्स को. ठीक है, हम उनको फ्रिज में रख सकते हैं. ओके, बिकॉज जो हाई टेम्परेचर है, जो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है, इट इज बेस्ट फॉर दिस रेंसिडिटी. रेंसिडिटी के लिए जो ये रूम टेम्परेचर है बहुत ही बेस्ट है. सो अगर रूम टेम्परेचर पे कोई भी फूड आइटम लंबे टाइम तक रखा है, इट विल गेट रेंसिड. सो वी नीड टू कीप दोज फूड आइटम्स in low temperature, at low temperature inside the refrigerator. Okay, so by adapting all these methods we can prevent corrosion and rancidity. So this is our chapter, and we did all the topics of this chapter that is included in your syllabus. So if there is any doubt, you can ask me without any hesitation. Yes, Hemant.
यस तनुजा, यस। कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं है। सो चलो, अगर अभी डाउट नहीं है, ओके, और आप जब बाद में टॉपिक्स जब आप पढ़ते हैं कोई डाउट आता है, सो राइट ऑल द डाउट्स इन अ सेपरेट नोटबुक, एंड व्हेन आवर डाउट सेशन विल स्टार्ट यू कैन सॉल्व, यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स इन। कोई डाउट अभी तो नहीं है आपको? तो चलो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, और साथ ही यस सो अभी हमारी जो क्लासेस हैं जूम पे चल रही हैं, बहुत ही जल्दी हमारी एप्स और वेबसाइट्स पे भी आ जाएंगी। सो जो आपके कांटेक्ट में आपके और भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, सो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं इस क्लास के लिए, ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी आपके लिए क्लासेस। और ये आपका भी न्यू बैच है, कुछ सीट्स बाकी हैं, तो जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए, ठीक है, उन्हें मैसेज कन्वे कर दीजिए कि जल्दी से जल्दी जो है वो रजिस्टर कर दे क्लास के लिए, ओके, बिकॉज ये बैच भी फिल होने वाला है, बाकी बैचेस तो रन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बैच भी बस कुछ ही सीट्स रह गई हैं। सो आप जो है उनको ये मैसेज कन्वे कर दीजिए, सो दे रजिस्टर देयर सेल्फ, ओके। सो बाकी जो डाउट सेशन है उसके रिलेटेड जो भी शेड्यूल है वो आपको व्हाट्सएप और मैसेज के थ्रू कन्वे कर दिया जाएगा। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है, ओके। कोई भी डाउट है, मेक अ सेपरेट नोट एंड रेडी फॉर द डाउट सेशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके, विथ सम डाउट्स और एंड क्वेश्चन आंसर्स, ओके। तो चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, चलो बाय, थैंक यू।